नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ साक्षी और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। आज के प्रोग्राम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और इसी के साथ आज के प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे उद्धव ठाकरे की बड़ी स्पीच से। जी हां, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ने फिर से बड़े बड़े बयान बोले हैं, जहां देश के कई मुद्दों के बारे में बात की है। इससे पहले अगर हम बात करें और सभाओं की, देखिए उद्धव ठाकरे ने और भी सभा की थी। पिछली सभा में कुछ ज्यादा ही ट्रोल हो गए थे, क्योंकि जिस मुद्दे पर बात करनी थी उन मुद्दों को छोड़कर बाकी सभी मुद्दों पर उन्होंने बात की है, अपने आप को हिंदुत्व साबित करने की कोशिश की। लेकिन आज उन्होंने जिन मुद्दों पर बात की उसमें काफी सही बातें तो की, लेकिन नवनीत राणा पर फिर से हमला बोल दिया और फिर से नए मुद्दे उठाने की कोशिश की है। तो उद्धव ठाकरे ने एक बड़ी बात बोली, जहां वो ये बोलना चाह रहे हैं कि जिस तरह से नवनीत राणा हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं, सभी जगह जाके हनुमान चालीसा का पाठ कर अपने आप को बड़ा भक्त बताती हैं, तो कश्मीर क्यों नहीं जाती? कश्मीर में जाकर क्यों हनुमान चालीसा का पाठ नहीं करती? वहां जाएंगी तो आपको पता चलेगा। तो इस तरह का एक बहुत बड़ी चुनौती उद्धव ठाकरे ने नवनीत राणा को खुलेआम दे दी है। क्या नवनीत राणा इस चुनौती को पूरा करेंगी? क्या अपने हाथ में वो इस चुनौती को लेंगी? ये आज हम जानेंगे कि आखिर नवनीत राणा क्या करने वाली है। इन्हीं मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी सहयोगी मेगा। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। मेगा, सबसे पहले सवाल से शुरुआत करेंगे, चर्चा करेंगे इस बारे में किस तरह से उद्धव ठाकरे ने एक बड़ा बयान दिया है और उस बयान पर नवनीत राणा का क्या रिएक्शन होने वाला है या क्या रहा है। देखिए, बहुत बड़ी चुनौती दी गई है, उस चुनौती में नवनीत राणा क्या उस चुनौती को हाथ में लेंगी या क्या करने वाली है, उसके बारे में देखिए, जिस तरह से नवनीत राणा के बयान सामने आ रहे हैं, देखकर तो यही लग रहा है कि उद्धव ठाकरे की चुनौती को वो पूरा करने वाली है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये चुनौती उन्हें स्वीकार है। वो कश्मीर जाकर भी हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी, उसमें उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सवाल उन्होंने साथ ही साथ उद्धव ठाकरे पर भी खड़े कर दिया कि आप क्या कर रहे हैं, आप में अगर हिम्मत है तो मेरे खिलाफ चुनाव लड़के दिखाइए। तो यहाँ पर चुनौती दोनों तरफ से देखने को मिल रही है। एक तरफ जहां जिस तरह की चुनौती यहाँ पर कश्मीर को लेकर दी गई है, देखिए कश्मीर का मुद्दा हमेशा से ही काफी गरमाया है। अभी जिस तरह से कश्मीरी पंडितों के साथ हो रहा है, यहाँ पर जिस तरह से टारगेट किलिंग हो रही है, देखा जा रहा है कि वहां से पलायन करके लोग भागते हुए नजर आ रहे हैं कश्मीर से। तो इसी बीच जिस तरह से ये चुनौती है, कहीं ना कहीं खतरा काफी है इस चुनौती में। वहां जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करना कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आपके ऊपर जो है जान का खतरा हो सकता है। लेकिन फिर भी इन सभी चुनौतियों को एक्सेप्ट कर रही है नवनीत राणा और उनका कहना है कि वो बेशक वहां भी जाकर जो है हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। लेकिन अब देखना यह है कि वो कहते हैं ना, बोलने और करने में काफी फर्क होता है। तो क्या यहाँ पर नवनीत राणा सच में कश्मीर जाकर पाठ करेंगी, अब ये देखना है। बिल्कुल, बहुत बड़ी चुनौती क्योंकि नवनीत राणा को मिल गई है कश्मीर में जाके हनुमान चालीसा पाठ करना, क्योंकि हर कोई जानता है इस वक्त फिर से कश्मीर में माहौल बहुत ज्यादा गर्म है, बहुत ही ज्यादा। जिस तरह से वहां कई हादसे जो है लगातार सुनने में आए हैं कश्मीरी पंडितों को लेकर, और हाल ही में आदित्य ठाकरे ने भी बड़ा ऐलान किया है कि कोई भी कश्मीरी पंडित जो है अगर यहाँ आना चाहता है तो महाराष्ट्र में उसका पूरा पूरा स्वागत है, वो आ सकता है। तो शायद इसी वजह से एक मौका देखा उद्धव ठाकरे ने और नवनीत राणा पर यह हमला बोला। लेकिन नवनीत राणा पीछे नहीं है, लगातार पलटवार कर रही हैं और फिर से चैलेंज दे रही हैं। तो इस जो सवाल उठ रहा है मेगा कि वो चैलेंज पूरा कर पाएंगी या नहीं, चुनाव एक बड़ा सवाल उठता है कि चुनावों में जिस तरह से एक चैलेंज देना, देखिए उद्धव ठाकरे कम नहीं है। उद्धव ठाकरे भी एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो उस पद पर बैठे हैं, लेकिन बहुत मतलब पूरी महाराष्ट्र का सपोर्ट उनके पास है। कई ऐसे बड़े बड़े अभिनेता कहूं या नेता कहूं या राजनीति में ऐसे कहूं जो उनका सहारा बने हुए हैं, वहां पर संजय राउत को कहूं। तो आपको लगता है कि नवनीत राणा उद्धव ठाकरे को, जो कि मुख्यमंत्री हैं वहां के, उनको जो चैलेंज उन्होंने दिया है वो खुद के चैलेंज में पूरा कर पाएंगी कि नहीं? देखिए, जिस तरह से चैलेंज दिया गया है, चुनौती दी गई है उद्धव सरकार की तरफ से, उद्धव ठाकरे की तरफ से, कहीं ना कहीं इसमें आगे चलकर ये अगर चुनौती पूरी कर ली जाती है नवनीत राणा की तरफ से, तो ये चुनौती उन्हीं पे भारी पड़ जाएगी। क्योंकि महाराष्ट्र में भी गठबंधन की सरकार चल रही है। कांग्रेस देखिए उतनी सक्रिय नहीं है, इतनी बड़ी बड़ी यहाँ पर कंट्रोवर्सी हो जाती है यहाँ पर लेकर लाउड स्पीकर को लेकर, यहाँ पर हनुमान चालीसा को लेकर, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक बार भी सामने आकर जो है शिवसेना का सपोर्ट करते हुए दिखाई नहीं देती है। तो यहाँ पर जो है अगर मैं सरकार की बात करूँ तो शिवसेना की जो सरकार है वो खुद डगमगाती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से नवनीत राणा खुद उठती हुई नजर आ रही है महाराष्ट्र में, जनता का सपोर्ट जिस तरह से नवनीत राणा को मिल रहा है, उनकी सहानुभूति नवनीत राणा के साथ है। और इस तरह के कदम जो उठा
लेती है, अगर नवनीत राणा कश्मीर जाकर हनुमान चालीसा हाँ जी। पढ़ लेती है, तो मुझे लगता है महाराष्ट्र के लोगों के बीच विश्वास और वो जीतने में कायम हो जाएंगी, और कहीं ना कहीं इसका असर जो है वो चुनाव पर जरूर पड़ेगा, और घाटा शिवसेना को होने वाला है। देखिए, तो क्या आपको लगता है, क्योंकि आपने दावा किया कि हो सकता है ऐसा कि नवनीत राणा ये चैलेंज एक्सेप्ट करे और कश्मीर जाकर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती है, बहुत बड़ा रिस्क नहीं है मेघा? क्योंकि कश्मीर में जाकर हनुमान चालीसा पाठ करना, आपको भी पता है भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय वहां पर है, तो नवनीत राणा के लिए आसान नहीं होगा। हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी, रैली करेंगी, बहुत सारी चीजें करेंगी। आपको क्या लगता है कैसे वो वहां पर उस चैलेंज को पूरा कर सकती है? देखिए, अगर रिस्क की बात है तो बिल्कुल यहाँ पर बहुत रिस्क है, क्योंकि मुस्लिम समुदाय के लोगों की आबादी वहां पर ज्यादा है। जिस तरह से हिंदुओं के ऊपर वहां पर अत्याचार हो रहा है, कहीं ना कहीं वहां से पलायन करके लोग निकल रहे हैं, और इस माहौल, अभी जो माहौल गरमाया हुआ है कश्मीर में, इस माहौल के बीच अगर नवनीत राणा जाकर वहां पर हनुमान चालीसा पाठ करती है तो बिल्कुल वहां पर खतरा काफी है। लेकिन बीजेपी का सपोर्ट कहीं ना कहीं नवनीत राणा को देखने को मिल रहा है, तो मुझे लगता है आगे चलकर उन्हें Y+ कैटेगरी की सिक्योरिटी भी मिल जाए, और वहां पर उनकी सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए जाए, ताकि नवनीत राणा वहां जाए और सुरक्षित ये हनुमान चालीसा का पाठ करे। लेकिन फिर भी रिस्क तो पूरी तरह से देखा जा रहा है कि अगर कश्मीर वो जाती है तो उनकी जान को खतरा है। लेकिन इसी बीच अब देखना यह है कि क्या सुरक्षा यहाँ पर संबंधी यहाँ पर तैयारियां होती है, और नवनीत राणा कब जाती है और वहां पर पाठ करती है। बिल्कुल, इससे हमें ये चीज तो समझ आ गई कि नवनीत राणा के पीछे बीजेपी का एक बड़ा सपोर्ट रहेगा। अगर वो कश्मीर जाके हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं तो बीजेपी बड़ा सपोर्ट उनका कर सकती है, और इसमें उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर सकती है। लेकिन इस बीच सवाल ये भी उठता है कि उद्धव ठाकरे ने इस तरह का बयान देके एक भड़काऊ बयान दिया है। आप चैलेंज तो दे रहे हैं नवनीत राणा को, वो भी कश्मीर का चैलेंज दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आप हिंसा पैदा कराने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है कि नवनीत राणा चैलेंज एक्सेप्ट कर लेंगी और कश्मीर में जाकर वो हनुमान चालीसा का पाठ तो चलिए कर लेंगी, पूरा भी कर लेंगी, लेकिन वहां जो उसके बाद हिंसा होगी वो एक बड़ी जड़ बनेगी। वो हिंसा उसको कौन संभालेगा आपके इस बयान के बाद? तो उस बयान को क्यों नहीं देखा जा रहा? देखिए, उद्धव ठाकरे लगातार भड़काऊ बयान की वजह से जो है, पहले तो वो बोलते नहीं है, अपनी चुप्पी साधते हैं, कई चीजों पर बात नहीं करते, और अब जब बयान दिए तो कहीं ना कहीं नवनीत राणा को लेकर एक बहुत बड़ा चैलेंज दे दिया, जो हिंसा भी पैदा कर सकता है। और सिर्फ कश्मीर नहीं, हो सकता है महाराष्ट्र में जो है हिंसा की एक बड़ी जड़ बन जाए। यहाँ पर मैं बात करूंगी मेगा चुनावों की। चुनावों का समय चल रहा है, राज्यसभा चुनाव का जो दौर है वो जारी है, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में, कर्नाटक में। तो इन चीज़ों के बीच क्या आपको लगता है कि ये चुनावों का एक बड़ा दौर है? छोटा सा जवाब आपसे चाहूंगी कि चुनाव एक बड़ा इन्होंने मसीहा देखा, जिसमें मौका देखा इस तरह के बयान देने का। जी बिल्कुल, देखिए आने वाले समय में काफी चुनाव होने वाले हैं। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव को लेकर दावा यहाँ शिवसेना की तरफ से यही हो रही है कि 4 सीटें वो निकाल कर आएंगे, 6 सीटों में से पूरी तरह से। विधायक जो है देखने को मिल रहा है, बोराबंदी की गई विधायकों की, ताकि जो है यहाँ पर क्रॉस वोटिंग जो डर सता रहा था बीजेपी की तरफ से वो ना हो। तो यहाँ पर शिवसेना चुनाव को लेकर काफी तैयारियां कर रही है, और जिस तरह से बयान अभी शिवसेना दे रही है, कहीं ना कहीं आने वाले समय में चुनावों की तैयारियां ही देखी जा रही है। यहाँ पर MLC के चुनाव होने वाले हैं, यहाँ पर काफी आगे चलकर जो है 2.5 साल हो गए हैं, 2.5 साल बाद 2 साल बाद जो है मुख्यमंत्री पद के लिए फिर से चुनाव होंगे। 2024 का चुनाव है, लोकसभा चुनाव। तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि शिवसेना अभी से ये हिंदुत्व का झंडा जो फहरा रही है, वो चुनाव को मद्देनजर रखते हुए ही ये सारे मुद्दे जो है अभी सामने निकल कर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये मुद्दे सामने निकल कर आ रहे हैं, और इन मुद्दों के बाद देखा जा सकता है कि किस तरह से नवनीत राणा और उद्धव ठाकरे को लेकर फिर से बड़ा बवाल जो है वो निकल कर ना आए, और फिर से दंगे की स्थिति ना बने। लगातार ऐसी अपडेट्स हम आपके बीच लाते रहेंगे, उसके लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए Next 9 लाइव।